जय श्री राधे, जय जगन्नाथ आप सभी को। तो आशा है आप सभी ने हमारे इंस्टाग्राम पेज पर शिव विवाह से जुड़ी वीडियो देख ली होगी। यदि नहीं देखी है तो उसको जाकर के देखिएगा ताकि आपको ये वीडियो समझ आ पाए, आप इस वीडियो से कनेक्ट कर पाएँ। शिवरात्रि हर महीने आती है, जिसको हम चतुर्दशी और चौदस भी कहते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि वर्ष में एक बार आती है। हाँ, सांसारिक रूप से सभी शिवरात्रि के दिन शिव विवाह मनाते हैं, लेकिन शिव विवाह हुआ नहीं था। तो आप सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है, हम कैसे माने? तो आप शिव पुराण उठा करके देखिए और उसमें रुद्र संहिता के सती खंड में वर्णन है कि माता सती का भगवान शिव का विवाह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को हुआ था। और वहीं रुद्र संहिता के पार्वती खंड में देखोगे तो पार्वती मैया का विवाह और भगवान शिव का विवाह हुआ था मार्गशीर्ष मास के सोमवार को, जो तिथि आती है। अब बात आती है अन्य ग्रंथों की, तो अन्य ग्रंथ आप उठा करके देखोगे तो उसमें थोड़ा सा अंतर आपको मिल सकता है, क्योंकि कल्पभेद के कारण। वहीं यदि आप कथाओं में सुनोगे और देवी भागवत पुराण उठा करके देखोगे तो वहाँ भगवान शिव का और माता पार्वती का विवाह की तिथि आती है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन था गुरुवार का। अब बात ये आती है कि महाशिवरात्रि के दिन यदि शिवजी और पार्वती मैया का विवाह नहीं हुआ था तो इस दिन हुआ क्या था? तो इसका उत्तर हमें शिव पुराण के विश्वेश्वर संहिता में मिलता है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हम महाशिवरात्रि कहते हैं। इस दिन भगवान शिव जी अपने लिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे। शिवलिंग का प्रागट्य दिवस हम कह सकते हैं। लेकिन शिवलिंग का प्रागट्य कैसे हुआ, तो इसके पीछे एक कथा है। तो एक दिन सौनकादिक ऋषि श्री सूत जी से प्रश्न करते हैं कि भगवान के कितने स्वरूप हैं। तब उत्तर में सूत जी कहते हैं कि भगवान के दो स्वरूप हैं, एक निराकार स्वरूप और एक साकार स्वरूप। और जो निराकार स्वरूप है वही शिवलिंग का स्वरूप है। यूं कहो तो शिवलिंग ही निराकार भगवान का स्वरूप है। अब बात यह आई कि प्रागट्य कैसे हुआ शिवलिंग का, तो बड़ी ही सुंदर कथा श्री सूत जी सौनकादिक ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं और कहते हैं एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में परस्पर विवाद हुआ। क्यों? क्योंकि सभी देवी देवता मिलकर के सोचते हैं कि इस सृष्टि का स्वामी कौन है। तो सभी देवी देवता सुमेरु पर्वत पर जाकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी के पास पहुंच करके यही प्रश्न किया। तब ब्रह्मा जी मोहवश कहते हैं कि मैं सभी का स्वामी हूँ, यानी मैं ही सृष्टि का स्वामी हूँ। अब कहा ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मा जी का प्रागट्य भी कमल के द्वारा हुआ और कमल का प्रागट्य भगवान विष्णु की नाभि से हुआ। तब ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास पहुंचते हैं और मोहवश कहने लगते हैं कि मैं ही सृष्टि का स्वामी हूँ। तब विष्णु जी कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, तुम तो मेरे पुत्र हो, क्योंकि तुम्हारा प्रागट्य तो मेरे द्वारा हुआ है। तो दोनों में परस्पर विवाद होने लगता है, दोनों में मिलकर के युद्ध होने लगता है। ब्रह्मा जी अपने पाशुपत अस्त्र का प्रयोग करते हैं, वहीं विष्णु भगवान भी अपने माहेश्वर अस्त्र का प्रयोग करते हैं। दोनों में परस्पर भयंकर युद्ध होने लगता है। तभी सभी देवी देवता परेशान हो जाते हैं, क्योंकि दोनों का युद्ध ऐसा चल रहा था मानो कि प्रलय होने वाली हो। तो सभी देवी देवता मिलकर के भगवान शंकर के पास पहुंचते हैं, शिव जी से कहते हैं आप इनका युद्ध बंद करवाइए। तब शिव जी वहां आते हैं और बीच भगवान शिव ने अपने ज्योति स्वरूप को प्रकट किया, जिसका ना आदि का पता था ना अंत का पता था। और उसी ज्योति स्वरूप में भगवान रुद्र का स्वरूप ब्रह्मा जी को दिखाई पड़ा। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुम तो वही हो जिसकी उत्पत्ति, जिसका मेरी भ्रकुटी के भेदन से हुआ था, यानी मेरी बाहों के बीच से हुआ था। और कई अपमानजनक शब्द ब्रह्मा जी कहते हैं और इसी कारण शिव जी को क्रोध आता है और क्रोध के कारण भैरव राज का यानी काल भैरव का प्रागट्य होता है। तो ये कथा भी शिव पुराण में आती है और जिस मुख से ब्रह्मा जी ने अपमान किया था शिव जी का, वही मुख काल भैरव काट देते हैं। तो ऐसी कथा शिव पुराण में आती है। लेकिन जब ज्योति स्वरूप को देखा तब दोनों ने युद्ध करना बंद कर दिया और निश्चय किया कि जो इस ज्योति के आदि का और अंत का पता लगाएगा वही सृष्टि का स्वामी कहलाएगा। विष्णु भगवान ने सूकर रूप धारण करके पृथ्वी के नीचे की ओर जाने लगते हैं, वहीं ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर उड़ने लगते हैं। लेकिन दोनों को ही आदि और अंत का पता नहीं चलता। यहाँ ब्रह्मा जी झूठ बोल देते हैं, केत की पुष्प का सहारा लेकर के ब्रह्मा जी झूठ बोल देते हैं कि मुझे अंत का पता चल गया। इसी कारण बस शिव जी ने उन दोनों को शाप दिया, केत का पुष्प कभी हमारे पूजा में उपयोग नहीं किया जाएगा और ब्रह्मा जी का तीनों लोकों में पूजन नहीं किया जाएगा। लेकिन तब दोनों ने क्षमा याचना की और शिव जी उन्हें क्षमा दान देते हैं।
लेकिन विष्णु भगवान ने झूठ नहीं बोला था, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसी दिन तो शिव जी प्रसन्न होकर के दोनों देवताओं के बीच प्रकट होते हैं। दोनों देवताओं ने अपने परिवार सहित शिव जी का पूजन किया और उसी को हम महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। जहाँ भगवान शिव लिंग स्वरूप में प्रकट हुए उस स्थान का नाम हुआ लिंगालया, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि ये दिन बड़ा महान दिन है और इस दिन आप दोनों ने मिलकर के मेरे साकार स्वरूप के साथ साथ निराकार का भी पूजन किया है, इसलिए ये दिन मुझे अत्यधिक प्रिय होगा और ये दिन अत्यंत पवित्र है, जिसको महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा। और कहते भी हैं कि यानी कान्यत्र लिंगानी स्थावरानी चरानी चा, जहाँ जहाँ भी शिवलिंग है, चाहे वो छोटे से छोटे स्वरूप में हो, बड़े से बड़े स्वरूप में हो, भगवान शिव पूर्ण अंश रूप से उस शिवलिंग में विराजमान रहते हैं, दिव्य रूप से विराजमान रहते हैं। हर सनातनी को, चाहे वो शैव भक्त हो, चाहे वो वैष्णव हो, चाहे वो शाक्त हो, यानी किसी भी देवी देवता का भक्त हो, उसको महाशिवरात्रि के दिन पूजन अवश्य करना चाहिए और हो सके तो दर्शन तो अवश्य करने चाहिए। भगवान शिव परम वैष्णव हैं और वही भक्ति को देने वाले हैं, और जितने भी हम अभी भक्ति में हैं वो भगवान शिव के कारण है। इसलिए हर सनातनी को तो भगवान शिव का पूजन करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी भक्ति हमारे इष्ट के प्रति ज़्यादा बढ़े। तो आशा है इस वीडियो के द्वारा आपको थोड़ी बहुत मदद मिली होगी महाशिवरात्रि के महत्व को जानने में। भगवान शिव की आप पर कृपा बनी रहे और हमारे श्री ठाकुर जी के साथ साथ आप सभी पर कृपा बनी रहे। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे। हर हर